अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो इसी तरह से आज का लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है इफ ए इज इक्वल टू -1 2 2 1, बी इज इक्वल टू 1 -1, सी इज इक्वल टू 1 -1 2, डी इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है ए बी सी एंड डी की। तो इनमें से कोई एक सवाल आएगा, कोई एक पार्ट आएगा। अगर ए का पार्ट आएगा तो वो कहेगा इफ ए इज इक्वल टू -1 2 2 1 देन फाइंड a प्लस 1 1 1 1। इस तरह से सवाल गिवन होगा। सारे क्वेश्चंस नहीं देगा, कोई एक पार्ट देगा। अगर ए पार्ट देगा तो ए का क्वेश्चन गिवन होगा, बी देगा तो बी का कोई क्वेश्चन गिवन होगा, सी और डी इसी तरह से जिस लिहाज से वो क्वेश्चन देगा उसकी वैल्यू गिवन होगी, हमने पुट करके उसको प्लस कर लेना होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पार्ट फर्स्ट है a प्लस 1 1 1 1। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन a प्लस 1 1 1 1। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इक्वल इस तरफ लगा देते हैं और ए की वैल्यू भी लिखी रहने देते हैं और पुट भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये टोटल ही एक पूरा सवाल है। इसके इस तरफ हमने क्या लगा देना है, इक्वालिटी लगा देनी है। इक्वालिटी के बाद ये देखें, अब ए की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इसके अंदर ए इज इक्वल टू -1 2 2 1, वो उठा के हमने ए की जगह पे पुट कर देनी है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ए इस तरफ लिख देते हैं, उसकी वैल्यू भी पुट कर रहे होते हैं और प्लस कर देते हैं। लाजमी यानी कि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि इक्वल के इस तरफ ए लिख देते हैं, इधर ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और साथ में प्लस कर देते हैं उसको। हमने फाइंड ही क्या करना है, a प्लस 1 1 1 1, यानी कि a की वैल्यू पुट करके इसमें ऐड करना है। इसमें हमने फाइंड a नहीं करना, ये पूरा एक क्वेश्चन है, उसको फाइंड करना है। जैसे कि a की वैल्यू हमारे पास यहां पर गिवन है -1 2 2 1। अब देखें प्लस 1 1 1 1। -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1। प्लस आपने उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको कल और परसों के लेक्चर में सिखाया था कि दोनों मैट्रिसेस के क्या ऑर्डर सेम होने चाहिए। उसी तरह से हमने प्लस माइनस करना है। तो इसी तरह से -1 प्लस 1 कैंसल, 0 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2। तो ये आपने सवाल हल कर लिया है। इसके इस तरफ ए लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने अक्सर बच्चे ऐसी ही मिस्टेक करते हैं कि इधर आंसर भी लिख देते हैं, इधर ए भी लिख देते हैं। इधर ए नहीं लिखना, सवाल को उसके मुताबिक सॉल्व करना है जिस तरह से वो गिवन है। ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू पुट करके इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट सेकेंड, बी प्लस -2 3। इसी तरह से सॉल्यूशन पहले मैंने आपको जैसे स्टेटमेंट पढ़ाई है, इफ ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू ये, डी इज इक्वल टू ये। तो इसी तरह से अब जो बी पार्ट गिवन है उसका पेपर में भी इस तरह से सवाल आया हुआ होगा, इफ बी इज इक्वल टू 1 -1 देन फाइंड। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा b प्लस -2 3। तो सॉल्व करते हैं हम, b प्लस -2 3।
अब b की वैल्यू क्या गिवन थी, यहाँ पर हम देखते हैं b की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 1। तो b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 प्लस -2 3। इसको सॉल्व करेंगे। अब प्लस माइनस उसी तरह से ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी तरह से हम प्लस माइनस करेंगे। 1 प्लस माइनस -2 -1 प्लस 3। प्लस माइनस होता माइनस है, साइन ग्रेटर वैल्यू को लगाते हैं। 2 में से 1 गया, 1 ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 2, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस होता माइनस है, 3 माइनस 1 2, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस लगाया तो प्लस लगाते हैं। ये हमारा आंसर है -1 2। उससे नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3, c प्लस -2 1 3। c की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2। याद रखें जिस तरह से c की वैल्यू गिवन होगी उसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स उसी ऑर्डर में होगा। यानी कि अब देखें c की वैल्यू भी 1 क्रॉस 3 में गिवन है, और एक और जिस मैट्रिक्स में ऐड करना है वो भी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर में है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू c प्लस -2 1 3। c की जगह पे c की वैल्यू 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2 प्लस -2 1 3। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 1 प्लस माइनस -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ये कैंसल 0 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4, d प्लस 0 1 0 2 0 1। मैं भी साथ साथ इन्हीं की वैल्यूज लिखता जा रहा हूं। जिस तरह से मैट्रिक्स गिवन आते जा रहे हैं तो पेपर में भी मैंने आपको बताया इसी तरह से होगा। ये वाला क्वेश्चन होगा तो इसी का मैट्रिक्स गिवन होगा, सी मैट्रिक्स सॉल्व करना होगा, सी मैट्रिक्स गिवन होगा, ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए मैट्रिक्स गिवन होगा। इसी तरह से बी की भी हमारे पास गिवन होगी। जैसे बुक में सवाल दिया हुआ है उस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा कि जैसे d प्लस 0 1 0 2 0 1 ये कहेगा फाइंड करें, तो उसके साथ d की वैल्यू भी जस्ट गिवन होगी। जैसे कि d की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। इसको सॉल्व करते हैं। d प्लस 0 1 0 2 0 1। d की जगह पे हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1।
इसी तरह से 0 में कोई चीज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, रिटर्न आंसर वही आता है हमारे पास। जैसे 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 2 - 1 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हमारे पास सवाल गिवन है 2a। अब 2a का मतलब क्या है? a मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में a मैट्रिक्स भी गिवन होगा। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 2 2 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। a। अब 2a का क्या मतलब है? a मैट्रिक्स को यहां पे लिखेंगे। a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? -1 2 2 1। अब यानी कि 2a से मुराद है कि a के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनसे 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो हम बारी बारी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 -2, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 भी पार्ट 5 की तरह से है, जैसे कि इसमें गिवन है -1 × b, और b की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 1 - 1। सॉल्यूशन -1 × b, जैसे 2a की एंट्रीज से मल्टीप्लाई हुआ है, इसी तरह से -1 जो है वो b के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उनसे मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि -1 × b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 - 1। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस मेथड से भी, जैसा कि -1 × 1 -1 × -1। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इस तरह से भी लिख के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सहूलत हो। जिस तरह पिछला सवाल मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, उस तरह से भी करना चाहे ठीक है, इस तरह से भी करना चाहें ठीक है। 1 1 -1 प्लस 1 1 1। उससे नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 7। ये भी इसी जैसा है, जैसा कि -2c। c की वैल्यू गिवन है हमारे पास, c = 1 - 1 2। सॉल्यूशन -2c -2 × c मैट्रिक्स क्या हमारे पास? 1 -1 2। उसी तरह से -2 c की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2। 2 1 -2, 2 2 2 1 2 प्लस 2 2 4 +। उससे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8। 3d की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, 1 2 3 -1 0 2। सॉल्यूशन = 3d, यानी कि 3 जो है d मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 × d की वैल्यू क्या है? 1 2 3 -1 0 2। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अलग लिख के, जैसे 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × -1 3 × 0 3 × 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट बाहरी बार आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 1 -3
3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 3 2 जार 6। उसके बाद पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 3C। 3C, C की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1, -1, 2। सॉल्यूशन 3C, 3 इंटू C मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, -1, 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जार 3, 3 1 जार -3, 3 2 जार 6। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस मैं आपको सारे लेक्चर में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कौन से जो सवाल है वो ज़्यादा अहम है, वो आपने ख़ास तौर पर करने होंगे। तो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में अक्सर बार आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इनको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और इनमें से कोई सवाल अगर आपको समझ नहीं आया तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, पर्सनली आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि ये सवाल आप सर दोबारा करा दें, ये समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपको पर्सनली भी मैं ऑनलाइन समझा सकता हूँ, जिस तरह आपको सहूलत होगी इंशाल्लाह। जिस तरह से आपको जिस तरह से आपको एक बात समझ आएगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसी तरह से आपको मैथ समझाऊंगा इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अक्सर बार आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन साथ साथ मैं आपको देता जाऊंगा, साथ साथ आप टिक भी करते जाएं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। करने सारे हैं आपने, पहले 4 चैप्टर जिस तरह मैंने आपको बताया करना सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बताने का मकसद ये होता है कि उस पर खसूसी तवज्जो देनी है। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।